अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स के में हमारा चैप्टर नंबर 7 स्ट्रेट लाइन जारी और सारी है। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 7 में 7.1 के 18 क्वेश्चन करा दिए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो जो 18 क्वेश्चन हैं वो न सिर्फ ये कि सॉल्व किए होंगे बल्कि अपने आप को खुद से उसका टेस्ट भी दिया होगा, रजिस्टर मेंटेन किया होगा और अब आप मेरे साथ साथ 7.2 कर रहे हैं। आज जो हम सवाल करने के लिए जा रहे हैं ये है 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें भी हम एक कंडीशन यूज़ करेंगे। कल जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में एक कंडीशन यूज़ की थी वो थी पैरेलल की। जब दो लाइन पैरेलल हों तो उनके स्लोप आपस में बराबर होते हैं, यानी m1 बराबर होता है m2 के। आज हम बात करेंगे परपेंडिकुलर की। जब एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर आ जाती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। ऐसी सूरत हाल में अगर हमें किसी एक लाइन का एब्सीसा या एक लाइन का ऑर्डिनेट या फिर दूसरी लाइन का एब्सीसा या दूसरी लाइन का ऑर्डिनेट मालूम ना हो तो हम परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाकर ये अननोन x को एब्सीसा कहते हैं x को और ऑर्डिनेट कहते हैं y को। ये हम एब्सीसा यानी कि x, ऑर्डिनेट यानी कि y कैसे मालूम कर सकते हैं किसी भी गिवन लाइन का। बस हमें कंडीशन पता होनी चाहिए कि ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं या ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं हम सवाल की तरफ। एक्सरसाइज है हमारे पास 7.2 चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 6। कहते हैं द लाइन थ्रू 2,5 एंड -3, -2। ये एक लाइन के दो वर्टेक्सेस आपको गिवन है। इस परपेंडिकुलर, ये लाइन परपेंडिकुलर है किसी दूसरी लाइन पर, और वो लाइन कौन सी है? टू द लाइन थ्रू 4, एंड x -3। अब आप खुद ही समझ गए होंगे सवाल में वो कह रहा है आपसे x, दूसरी लाइन का एब्सीसा मालूम कर रहा है और कंडीशन है परपेंडिकुलर की। आगे वो सवाल में देखिए वो कहेगा फाइंड x। इसका मतलब क्या है? वो ना भी कहे तो आपको खुद समझ जाना चाहिए अगर x कह रहा है तो उसका मतलब है x आपको मालूम करना होगा। सोल्यूशन की हेडिंग दी मैंने, लिख दिया सिंस L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये इसका सिंबल है। ठीक है, आप चाहें तो पूरी वर्डिंग में लिख दें परपेंडिकुलर, चाहें तो इस तरह लिख दें इस परपेंडिकुलर टू ईच अदर देयरफॉर m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल्स टू -1। अब ये m1 है यानी कि स्लोप है। कैसे निकाला होगा? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यही हमने 7.2 में सीखा है। मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई की साइन आ गई, फिर दोबारा आ जाएगा कौन सा? y2 - y1। ये माइनस की साइन भी है और 1 खुद भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आप इतने बड़े हो गए कि मैं इसको एक साथ ही लिखूंगा x2 - x1, यानी x2 आपके पास x है जो मालूम करना है, -4 बराबर है किसके? -1 के। ठीक है जी। अब देखो हम क्या करते हैं, अब आएगी यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन की ब्यूटी, और वो क्या है? आप इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, जिसको मालूम करना है जो आपकी मंजिल मकसूद है उसको भेजेंगे इस तरफ। ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो -1 अपॉन के नीचे आपने क्या लिख दिया? 3 + 1 अपॉन x -4। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। -2 और -5 क्या बन जाएगा? -7, -3 और -2 क्या हो जाएगा? -5। ऊपर है -1, 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4, x -4। कोई बात नहीं। किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है? असल में न्यूमरेटर। तो उसको आप ऊपर लेकर आ जाएं। ये x -4 असल में न्यूमरेटर है, ये ऊपर आ जाएगा और ऊपर आने के बाद -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा डिनोमिनेटर में? 4। ये ऐसे आ जाएगा। ये पूरी टर्म ऊपर आएगी, -1 से मल्टीप्लाई होगी। -1 से मल्टीप्लाई होने के बाद सिचुएशन बनेगी -x + 4, क्योंकि ये माइनस था, नीचे 4 आ जाएगा आपके पास। ये था -7 -5, माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिया तो बचा 7/5। अब कुछ भी नहीं करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसको इस तरह भेज दें तो ये बन जाएगा 28। इस 5 से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करा दें तो आप बन जाएगा ये आपके पास -5x और प्लस का 20। ठीक है, x को रहने दें, 20 को इस तरफ लेकर जाएं तो आपके पास 28 में से जब 20 माइनस होंगे तो 8 बचेगा। आपके पास आंसर आपके पास आएगा -5x = 8। 5 को उस तरफ ले जाएं तो 8/5 हो जाएगा, माइनस का x, मगर हमें तो x चाहिए तो आप क्या करें? इस माइनस के साइन को उस तरफ शिफ्ट कर दें तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा x = -8/5। उम्मीद करता हूँ आसान सा सवाल था, जल्दी समझ में आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और सारी दुनिया में इस वीडियो को शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।